किरण भोई जी नमस्कार। पहले सर्वप्रथम हमारे चैनल पे आपका नमस्कार। जो ये आग लगने की वजह थी, जो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, तो इसमें आपका क्या कहना है? 2 दिन पहले कुछ 8:15 बजे उधर आग लगी और 8:15 बजे जिसी वक्त आग लगी उस वक्त मैं उधर था। और जब भी आग लगी तभी वो आग इतनी भीषण थी कि हम लोग ने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को बुलाया। उधर गर्दी कंट्रोल नहीं हो रही थी, इसलिए हम लोग ने पुलिस को भी बुलाया। पानी कम गिरा था, इसके लिए 1-2 कार्यकर्ताओं ने एक टैंकर भी बुलाया। इन शॉर्ट सब लोगों ने मिलकर उधर आग बुझाने की हम लोग ने प्रयास की। उसके बाद में मैंने देखा कि आग क्यों लगी। नॉर्मली मैं आज भी थोड़ा सा उधर जाके आया क्योंकि वहाँ के लोग सब पहचान के आग क्यों लगी ये सभी बोलते हैं। तो ये आग एक्चुअली शॉर्ट सर्किट के वजह से लगी, ऐसा मुझको मालूम पड़ा। शॉर्ट सर्किट एक्चुअली उधर जो वो जो एरिया है उधर राउंड अबाउट मेरे ख्याल से 50 से 60 गाले उधर है और एक दूसरे को एकदम जॉइंट होके वो गाले हैं। हालांकि इतने जॉइंट है कि उधर एयर भी पास नहीं हो सकती। उसके वजह से क्या हुआ, नॉर्मली किधर शॉर्ट सर्किट हो गया और 1-2 जगह पे थोड़े से ज्वलन की ऐसे कुछ लिक्विड थे, उसके वजह से वो ज़्यादा आग भड़की। उसके बाद में उधर एक सिलेंडर था वो फट गया, उससे और ज़्यादा आग भड़की। उधर 2 मोटरसाइकिल्स थे, वो उन लोगों ने भी उस आग के चपेटे में आ गए और ऐसे करते करते उधर का पूरा आधे से ज़्यादा मार्केट है ना वो निस्तीनाबूत हो गया। ये उस दिन का ब्यौरा है जो मैंने आपके सामने रखा। पर लोगों का कहना है, वो बताया जा रहा है कि वो जगह अनलीगल है और वहाँ पे कम से कम 20 से 25 दुकानें जलकर खाक हो गई थी। और जिस दिन आग लगी थी आप भी उस जगह पे मौजूद थे। 1 घंटे से हमने भी देखा कि आपने दमकल की गाड़ियों को बुलाया, पुलिस प्रशासन को बुलाया और आपके कार्यकर्ता भी वहाँ पर मतलब मदद सहायता के लिए पहुँच चुके थे। तो पर लोगों अति इतर पार्टी का कहना था कि ये सब कार्रवाई उनकी तरफ से की गई, तो आपका क्या कहना है? नहीं, कार्रवाई देखिए, पहला तो प्राथमिक कर्तव्य हमारा रहता है कि आग बुझाना। क्रेडिट लेना मेरा काम है ही नहीं, मैं पहले भी बोला हूँ, मैं कभी क्रेडिट भी नहीं लिया। इनफैक्ट उस वक्त बहुत से रिपोर्टर थे जो कि मेरे बाइट्स लेना चाहते थे, मैंने बाइट्स भी नहीं दिया। मेरा पहला कर्तव्य था कि वो आग बुझाऊँ, उधर किधर अगर ज़्यादा तकलीफ किसको है वो देखूँ। ये एक नगर सेवक के नाते मैंने वो काम किया। उधर एक्चुअली वो जगह इल्लीगल है, मैं एग्री करता हूँ। वो डीपी के रोड में जगह है, तकरीबन 15 साल से किसी ये जगह एक्चुअली राकेश वाधवान की थी। वो जो रोड राकेश वाधवान के जो डीपी के रोड से जा रहा था उधर ही ये रोड पे वो मार्केट किया। ये नगराध्यक्ष थे, नगराध्यक्ष नगर पालिका थे, तभी से ये मार्केट है जो कि इल्लीगल है। मतलब आप तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हो। अरे ये बात सही है, उधर पैसे लिया जाता है। मैं अभी ये नहीं बोलता हूँ कि किसने लिए, कौन ले रहा है कौन नहीं, इसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी। आप उनको पूछिए वो किसको पैसे देते हैं, उधर वो बता देंगे किसको पैसे देते हैं। लेकिन देखो बात कैसा है, अगर आप पैसे लेते हो तो उनको सिक्योरिटी देना आपका काम है। इस तरीके से अगर आग लगने के बाद कुछ जो 25 फैमिलियाँ हैं वो तो रास्ते पे आ गई, उनका पुनर्वसन कौन करेगा? उनका पुनर्वसन होना चाहिए। एक्चुअली उधर अगर मार्केट आप लोग इंतज़ाम कर रहे हो तो मार्केट भी एक सिस्टमेटिक होना चाहिए। पर सर वो मार्केट तो पूरा इनलीगल है और वहाँ पे जो मीटर का कनेक्शन हमने जांच पड़ताल की, आप हम वीडियो के माध्यम से भी बताएंगे जनता को कि वो एक ही कनेक्शन में टोटल 20 से 25 दुकानों को कनेक्शन दिया हुआ है। तो एमएससीबी क्या कर रही है उसके पीछे? देखिए, सबसे पहला एमएससीबी की गलती है कि इस तरीके से उन्होंने जो डिवीज़न किया है मीटर्स का वो टोटली इलीगल है। आप कुछ भी मीटर देते हो, किधर भी देते हो, लोड बढ़ जाएगा, बट ऑब्वियस पार्किंग होगा ही होगा। दूसरी चीज़ गलती महानगर पालिका की है, रोड के ऊपर इल्लीगली कोई मार्केट रखना ये भी गलत है। तीसरी चीज़ पुलिस प्रशासन की भी गलती है क्योंकि उधर 1-2 देसी बार भी है, बियर शॉप भी है। उधर ही कुछ लोग रात को दारू पीने के लिए, नशा करने के लिए बैठते। बहुत से बार हम लोग ने उनके कंप्लेंट भी की, जब भी कंप्लेंट करते तो 5-6 दिन बंद हो जाता था। आज ये नतीजा इतना ख़राब हुआ कि उधर के कुछ, वो बोलते हैं ना, बुरे के साथ अच्छा भी पीस दिया जाता है, वैसे ही हुआ। कुछ गलत लोगों के बहकाव में वो अच्छे लोग भी हैं, उनका भी नुकसान हुआ। जो जो लोग अच्छे हैं, जो उनको उपजीविका करते हैं, मैं सभी महानगर पालिका से और सभी लोगों से एक दरख्वास्त करता हूँ कि, और महानगर पालिका स्पेशली, कि उनका पुनर्वसन होना चाहिए।
जो इलीगल कर रहे हैं इलीगल उनके ऊपर कार्रवाई करो, जो उधर पैसा लेते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करो, लेकिन वो जो घर है जो 15 साल से जिनका उपजीविका करते हैं उन लोगों का पुनर्वसन होना चाहिए, ये मेरी मांग थी। पर अभी जो जिनका नुकसान हो चुका है, कम से कम 2 से 2.5 लाख 5 लाख का माल जलकर खाक हो चुका है और उनकी हालात इस तरह है कि वो घर के नहीं रहे ना घाट के, इस तरह के उनके हालात हो चुके हैं। तो इसके बाद आपकी तरफ से या आपकी पार्टी की तरफ से या तो प्रशासन की तरफ से क्या नेक्स्ट उपक्रम होगा? मैंने बताया आपको, देखिए मोदी जी की भी 2-3 स्कीम्स है जो कि सबको घर भी देते हैं, सबको शॉप्स भी देते हैं, और एक कोविड के वजह से जो दुकानदार लीगल दुकानदार यानी वो भले फेरी वाला भी रहे उसको 10-10 हज़ार का मुआवजा भी वो देते हैं। ये स्कीम्स हमारे महानगर पालिका में है। इनफैक्ट हमारे महानगर पालिका में इतने स्कीम्स है कि इनका पुनर्वसन हम लोग ठीक तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, बाकी एक्ट ऑफ गॉड है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि सबके सब मैं दूंगा, लेकिन डेफिनेटली मैं उनका आंसू पोंछने का और उनको हिम्मत देने का काम मैं ज़रूर करूँगा। मतलब ये आपकी पार्टी की तरफ से, और किरण भोईर जो इतने सालों से इनका आप नगर सेवक रह चुके हो और आपने वार्ड में अपने कार्यरत अच्छे तरह से लोगों के प्रति रखा है, तो आपका ये आश्वासन है कि आप उनको कंफर्म ये बात है कि आप उनको जो भी उनका नुकसान हुआ है पूरी तरह से तो आप नहीं कर पाओगे, तो आप जो भी हो सकेगा आपकी तरफ से आप उनको सहायता करोगे? ज़रूर। और इसके आगे पर महानगर पालिका जो 10,000 का लोन लोगों को प्रोवाइड करती है जो फेरी वालों के मतलब पे, पर वो 10,000 का लोन प्रोवाइड करने के बाद ही उसी टपरी को उठाने के लिए वही महानगर पालिका के अधिकारी होते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहली तो बात ऐसी है कि जो 10,000 का जो लोन देते हैं वो लोन देने की क्राइटेरिया है, ABC क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया के ऊपर आप जाइए, जो कि लीगल फेरी वाला है, जो महानगर पालिका के अंतर्गत आता है और जो अधिकृत है, उसको महानगर पालिका अगर उठाती है तो गलत है। हाँ, अगर कल परसों अगर कोई बाहर के कोई आया आदमी और तुम लोग डायरेक्टली उसको अगर 2 दिन हुए या 1 महीना हो गए तुम लोग उसको लोन प्रोवाइड करते हो, तो वो भी चेक करना चाहिए लोन किसने दिया, किस तरीके से दिया। लोन भी सही आदमी को पहुंचना बहुत ज़रूरी है, जो ज़रूरतमंद है उनको पहुंचना ज़रूरत है, ये मेरा मानना है। और मुझको मालूम है, मेरे आंखों के सामने 15 साल से ये लोग कुछ काम कर रहे थे, तो उनको पहुंचना चाहिए, इन लोग को मिलेगा। इसीलिए तो कार्यकर्ता लगते हैं और इसीलिए तो सब सोशल वर्कर इकट्ठा रह के सही काम करते हैं। जो सही काम नहीं करते उनको सोशल वर्कर नहीं कह सकते। मेरा आखिरी सवाल, अभी इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन आने वाला है, हाल फिलहाल में कोविड को चलते हुए इलेक्शन पोस्टपोन हो गया है इसके कारण, पर इलेक्शन टाइम है, इसके लिए आप लोग, आपकी पार्टी ये तरह का माहौल बना रही है लोगों के प्रति, या तो फिर आप अपने स्तर पे जो काम करते हो वो हमेशा लोगों के साथ करते रहोगे? पहली बात है ना, मैंने पहले भी बोला, मैं लोगों का आदमी हूँ, लोगों का काम करने में मुझे उत्साह आता है। मैं कभी लाइमलाइट में नहीं आता, कितने काम मैं करता हूँ। मैं कभी ज़्यादा करके किसी माइक के सामने या किसी वीडियो के सामने मैं आता नहीं हूँ, मैं हमेशा उससे अवॉइड होता हूँ। क्यों? सोशल वर्क मेरे अंदर से आता है, वो दिखाने के लिए नहीं रहता। ज़रा थोड़ा सा कुछ काम किया, गटर का ढक्कन उठाया, तो उसका मैं फेसबुक पे या व्हाट्सएप में या किसी मीडिया पे मैं प्रोपोगंडा नहीं करता हूँ। मैं ठीक है, मैं मानता हूँ ये भी ज़रूरी है, प्रोपोगंडा होना चाहिए, लेकिन मेरी आदत वो नहीं है आज। लेकिन दौर ही थोड़ा सा ऐसा हो गया, जो काम किया है नहीं वो दिखना चाहिए, ऐसा हो गया, इसलिए थोड़ा बहुत कुछ दिखाता हूँ। देखिए, लोगों का मैंने इतने साल से काम किया है, तय कौन करेगा? लोग करेंगे। कौन चुन के आएगा कौन नहीं, ये डिसाइड लोग करते हैं। बाकी का तो ठीक है, इधर का इधर सब लोग रहने वाले, क्या होता है वो देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद किरण भोईर जी, आपने हमारे सभी सवालों का जवाब बहुत अच्छी तरीके से दिया। और किरण भोईर ऐसे जो नगर सेवक रह चुके हैं, जो 15 सालों से, कई सालों से सत्ताधारी पार्टी की के अपक्ष में एक ही जो बीजेपी के उम्मीदवार चुन के आने वाले हमारे किरण भोईर जी है, क्योंकि उनके काम को देखते हुए जनता उन्हें अपने आप वोट देती है, उनके प्रेम करती है, और वो जनता के लिए अपने काम करते हैं, ना ही कि लाइमलाइट पे रहने के लिए काम करते हैं। वो जनता के प्रति काम करते हैं और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से, और आने वाले अभी टाइम में इलेक्शन का दौर है, इस समय किस तरह से उनकी भूमिका रहेगी अपनी पार्टी की तरफ से, ये भी हम जानेंगे। नमस्कार, मेरा कैमरामैन सहयोगी अजय वर्मा, नमस्कार।